तो आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया दिल्ली सरकार के पक्ष में, उसी को लेकर ये जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न आप इस तरह से समझ सकते हैं। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई भी थी तो उसमें भी कहा गया, दिल्ली सचिवालय पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमाम उनके जो समर्थक हैं, उनके साथ जो आम आदमी पार्टी के और सीनियर लीडर्स हैं वो भी मौजूद हैं। और ये दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें हालांकि हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा बूस्टर है आम आदमी पार्टी के लिए ऐसे वक्त में जहां पर वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा था कि एलजी हर काम में अड़ंगा लगाते हैं, हर फाइल को अटका देते हैं और किस तरह से जो काम करने में दिक्कत आती है, अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर बहुत बड़ा मसला था और ये रार बहुत पुरानी थी एलजी के साथ। और इसी को लेकर आज ये बड़ी राहत दी गई है और देखिए कैसे स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आतिशी को आप देख रहे हैं, तमाम जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं और ये सचिवालय की तस्वीरें हैं। इसे जीत के तौर पर जश्न में बदल रही है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल खड़े कर रही थी कि किसी भी तरीके का कोई भी फैसला वो नहीं ले पाते हैं, अफसरों को कोई निर्देश नहीं दे पाते हैं। वो निर्देश दिया भी जाता है तो फाइल अगर एलजी के पास भेजा जाता है उससे लटका दिया जाता है, उस पर अप्रूवल नहीं मिल पाता है दिल्ली सरकार को। इस वजह से कामकाज में भी दिक्कतें आती हैं, अफसर इनकी सुनते नहीं हैं, इस तरीके की बातें कही गई थी। और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। ये कहा गया कि दिल्ली की सरकार अफसरों का जो अधिकार है दिल्ली सरकार के पास ही रहेगा और अगर अफसर इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, अगर ये फैसला नहीं ले सकते हैं किसी भी तरीके से जुड़ी हुई अफसरों से, तो ये मुश्किल है सरकार को सही तरीके से चला पाना। और चलिए अब आपको सुप्रीम फैसले की 5 बड़ी बातें हम बताते हैं। प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा, यानी ये दिल्ली सरकार के ही अंडर में आएगा, उसी का अधिकार क्षेत्र है। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास। इस बड़े फैसले में ये बड़ी राहत सरकार को दी गई है। सरकार का अफसरों पर नियंत्रण जरूरी है क्योंकि अगर किसी कामकाज को लेकर सरकार कोई दिशा निर्देश देती है तो इसलिए अफसरों की जवाबदेही सरकार को होती है और सरकार का नियंत्रण उन पर जरूरी है। अफसरों पर नियंत्रण नहीं तो पॉलिसी कैसे लागू होगी, कोर्ट ने ये बात कही। पुलिस, जमीन, पब्लिक ऑर्डर का अधिकार केंद्र के पास है। ये जो 5 बड़ी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल हों या एलजी हों, उन दोनों के बीच में बार बार तकरार देखने को मिलता था। अरविंद केजरीवाल बार बार अपनी बंदिशों को लेकर के सामने आते थे कि वो कोई फैसला खुलकर नहीं ले पाते हैं, अधिकारियों के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कोई निर्देश नहीं दे पाते हैं, उनकी फाइल अटकी रहती है। क्या कुछ कहा है आतिशी की तरफ से, वो आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली सरकार का होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी जी हैं। आतिशी जी, क्या कहेंगी इस फैसले को लेकर? देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज उन्होंने बहुत स्पष्ट फैसला दे दिया है कि आखिरकार हमारे संविधान में लोकतंत्र की ही ताकत है और लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार बन के आती है उसके निर्णय ही अफसरों द्वारा उन पर बाध्य है। तो सबसे ज़्यादा खुश तो मैं मानती हूँ दिल्ली की जनता है, क्योंकि दिल्ली की जनता देख रही है कि पिछले 8 सालों से हर छोटे छोटे काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को कितना संघर्ष करना पड़ता है। एक बड़ी बैठक भी मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई है। कुछ ही देर में सचिवालय के अंदर जो मंत्री हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे, वहां पर बैठक शुरू होगी। तो क्या इस फैसले के बाद कुछ एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से भी लिया जा सकता है? देखिए, अब इस फैसले को आगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस पर मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई है, तो फिर आगे उसमें रणनीति तय होगी। तो आपने देखा हमारे साथ दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी जी थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार की ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता की एक बड़ी जीत है।